माय नेम इज़ जितेंद्र सिंह। मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने अपनी एक नई वीडियो लेकर, और आज का हमारा टॉपिक है यू आर बीइंग वॉच्ड। चाहे हम इस चीज़ की गौर करें या ना करें, चाहे हम इस चीज़ को समझें या ना समझें, चाहे इस चीज़ को महसूस करें या ना करें, लेकिन यकीन मानिए परमात्मा हमें हर पल देख रहे हैं। एक सुप्रीम पावर है जो हर पल हमारे ऊपर नज़र रखे हुए है, एंड दैट इज़ वाई वी से यू आर बीइंग वॉच्ड। इट मीन्स वी आर बीइंग वॉच्ड। हमारे ऊपर जो निरंतर जो नज़र बनी हुई है परमात्मा की, उसको देखकर हम ये नहीं कह सकते कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, लेकिन उस परमात्मा की नज़रों में जो भी चीज़ हमारे सामने होने वाली है या घटित होने वाली है, वो उसका परिणाम है कि जो हम कर रहे हैं। ये मत सोचिए कि कौन देख रहा है, कब देख रहा है और कैसे देख रहा है। उसकी नज़र आप पर है हर पल। जब हम कोई अच्छा काम करते हैं या बुरा काम करते हैं, परमात्मा हमें उसी तरीके से रिवॉर्ड देते हैं। सो दीज आर कॉल्ड रिवॉर्ड्स ऑफ द गॉड। परमात्मा का हम पर आशीर्वाद, परमात्मा का हमें उपहार। सो देयर इज सिंपल थ्योरी ऑफ द गॉड। भगवान की सिर्फ एक सिंपल सी थ्योरी है। वो कहते हैं गुड फॉर गुड, बैड फॉर बैड। सो इसका मतलब सिंपल, एक साधारण शब्दों में अगर कहा जाए तो सिर्फ इतना सा है कि जो हमें मिलता है, whatever we get, we ask for it by our deeds. It means जो हम पाते हैं, जो हमें मिलता है जीवन में, वो हमारे खुद के कर्मों का फल होता है। ये सब चीज़ें हम पहले से हमारे ग्रंथों में, सभी महानुभाव जितने बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं, जितने बड़े बड़े लेखक हुए हैं, विचारक हुए हैं, सब ने ये सब चीज़ें कही हैं। लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि हम भूल जाते हैं इन सब चीज़ों को बहुत जल्दी। तो डेली अगर इन सब चीज़ों का अगर हम ध्यान रखें और इसको एक रिचुअल बना लें अपनी लाइफ का, अगर एक तरीका बना लें रोज का, इसको एक सिस्टम में अपने ढाल लें, तो फिर यकीनन ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाएंगी, और ये फिर हमें कोई भी ऐसा काम करने से रोकेंगी जो हमें नहीं करना चाहिए, और जिसका परिणाम या जिसका रिजल्ट हमारे लिए नेगेटिव हो सकता है। तो देखिए, जब हम कुछ अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं तो उसके रिएक्शंस आते हैं सोसाइटी की तरफ से। व्हेन वी गेट बिलो डिग्निटी, इट मीन्स जब हम अपने आप को अपनी नज़रों में डाउन करते हैं, नीचे गिराते हैं, तो वो चीज़ केवल हम अपनी नज़रों में नहीं करते हैं, समाज की नज़रों में भी होती है। when we feel the dignity, when we feel the pride in our own deeds, अपने कामों में हम खुद जब अच्छा महसूस करते हैं, हमें लगता है कि हम कुछ कर पाएंगे, हम अच्छा कर रहे हैं, तो उसका परिणाम ये होता है we act with pride and the pride will bring the respect. So डायरेक्ट इसका मेरा कहने का मतलब यहाँ पर है कि अगर हम गर्व से कुछ अच्छा काम करते हैं तो उसका परिणाम भी हमें उपहार के रूप में मिलता है, और वो उपहार होता है समाज की नज़रों में हमारी रेपुटेशन अच्छी हो जाना। जीवन में खुद से ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। दैट इज कॉल्ड द इंटेग्रिटी। सो द इंटेग्रिटी दैट वी नीड टू फॉलो, और जो खुद से ईमानदारी है, डोंट जस्ट लोगों को दिखाने के लिए आप कुछ मत कीजिए, क्योंकि अगर सपोज हम कुछ दिखाने के लिए लोगों को करेंगे तो वो थोड़ी देर के लिए कर पाएंगे, और उसके बाद में उसको हम कॉन्टिन्यूसली फॉलो नहीं कर सकते। जब उसको हम कॉन्टिन्यूसली फॉलो नहीं कर सकते तो डेफिनेटली उसका एक डाउनफॉल आएगा, और वो डाउनफॉल उतना अच्छा नहीं होगा जितना कि हमने सोचा है। सो गेन रिस्पेक्ट इन योर ओन आइज फर्स्ट ऑफ ऑल। पहले केवल एक लक्ष्य बनाइए कि मुझे अपनी नज़रों में अच्छा बनना है, मुझे अपने आप को संतुष्ट करना है, और उसके बाद परमात्मा ऑटोमेटिकली हमें रिवॉर्ड करेंगे। परमात्मा की नज़रों में हम ऑटोमेटिकली अच्छे बन जाएंगे। सो यू मे गेट रिएक्शंस में भी। ऐसा नहीं है कि आज हमने कुछ अच्छा किया और आज ही हमें उसका रिजल्ट मिल गया। परमात्मा हमें रिजल्ट देते हैं। इट कुड बी इंस्टेंट और इट कुड बी लेटर ऑन। आज भी मिल सकता है, दशकों के बाद भी मिल सकता है, बट यकीन मानिए देयर इज नो डिनायल फॉर दिस। इसको हम नकार नहीं सकते। ये प्रकृति का नियम है। दीज आर द नेचुरल फैक्ट्स विच हैज बीन प्रूवन टाइम एंड लॉन्ग along with the time. So I would just like you to understand one thing. सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जो आप करते हैं उसका जो फल है वो आपको मिलना है। ये हमेशा से हम सुनते आए हैं, सिर्फ एक बार दोबारा से महसूस करने की ज़रूरत है। नेवर बी फेक। हमेशा ज़िंदगी में ओरिजिनल रहिए। फेक
जो एक फेक प्रोडक्ट होता है उसकी लाइफ कम होती है। हो सकता है कि उसका दिखावा अच्छा हो, कुछ पल के लिए वो अपने लोगों को इम्प्रेस कर पाए, बट वो लॉन्ग टर्म में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। कारण सिर्फ एक है कि नकल की कोई लाइफ नहीं होती और ओरिजिनलिटी की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, नीड नॉट रिमेंबर। सबसे बड़ा जो फायदा है हमारा, हमें जीवन में जब हम सच्चे होते हैं, अगर हम कुछ सच बोलते हैं तो हमें कुछ याद नहीं रखना पड़ता। याद रखने का मतलब है, जब झूठ बोलते हैं केवल हमें तभी याद रखना पड़ता है कि हमने इस इंसान से क्या कहा था और दूसरे से क्या कहा है। जब हम सच बोलते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको रिकॉर्ड कर चुका होता है और वो रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली चलती है। उसके लिए हमें दोबारा से सोचना नहीं पड़ता कि हमें क्या कहना है, क्या सुनना है। नो, व्हाटएवर वी से दैट वुड बी द ट्रुथ। सो और जब एक बार आप सच बोलना शुरू कर देंगे, दोबारा सोचना नहीं पड़ेगा, दिमाग पे जोर नहीं देना पड़ेगा। यू विल बी जस्ट लाइक रिवर जिसका फ्लो सिंपल सा एक लॉजिक है जीवन का, कि वो आप एक नदी के पानी की तरह बहते चले जाएंगे और जीवन में आपको अथाह सक्सेस, अथाह संपत्ति और अथाह सम्मान अर्जित कर पाने में कोई समस्या नहीं होगी, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब आप सच बोलते हैं तो आप ये नेचुरल है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, एंड द कॉन्फिडेंस मेक्स यू बोल्ड, एंड वंस यू आर बोल्ड definitely nothing can stop you from being successful. So आज से सिर्फ एक छोटा सा अपना एक नियम बनाएं कि कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा सच बोलें। किसी भी चीज़ को फेक करने की ज़रूरत नहीं है और किसी चीज़ को हाइड करने की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन आप इस चीज़ को अपने जीवन में रेगुलर तौर पर अपना लेंगे, उसको अपने जीवन में ढाल लेंगे, यकीन मानिए आपका जीवन एक नई दिशा की ओर जाएगा। दोबारा से फिर एक बार मैं फिर आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मेरे वीडियो को देखा। थैंक यू वेरी मच। एंड जो सब इससे पहले वाले वीडियो में जिन लोगों ने उसको लाइक किया, उसको पसंद किया, मैं उनका एक बार फिर थैंक यू बोलना चाहता हूं, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आई लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। और इनको शेयर करना ना भूलें। इसको सब्सक्राइब करने के लिए जो नीचे रेड बटन दिया गया है सब्सक्राइबर का, उसको जरूर क्लिक करें। बराबर में एक बेल बनी हुई है, उस बेल को भी क्लिक करें। दैट वुड मेक यू रियलाइज जब भी हमारे पास नया कोई वीडियो हमारा अपलोड होगा, वो आपको रिमाइंडर के तौर पर याद कराएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, हैव ए वंडरफुल डे। थैंक यू वेरी मच, बाय।